हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रियाज इंटर कॉलेज। आज की इस क्लास में हम इन्फिनेटिव का अध्ययन करेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं और इसके कुछ अपवाद कौन कौन से हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और साथ में कंपटीशन पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनेटिव एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें हिंदी में वर्ब का अर्थ निकालने पर लास्ट में नानी ने शब्द आता है, नानी ने लेटर आता है, नानी ने का उच्चारण होता है। हम आप इसमें जानेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, वर्ब के टू के साथ और बिना टू के। तो आज इस वीडियो में हम लोग पहले जानेंगे विथआउट टू, अर्थात बिना टू के इन्फिनेटिव का प्रयोग। हेडिंग डालते हैं विथआउट टू। बिना टू के इन्फिनेटिव का प्रयोग। बिना टू के इन्फिनेटिव का प्रयोग। इसमें अगर हम लोग पहले नियम की बात करें, नियम नंबर 1 की बात करें, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग तो करते हैं लेकिन बिना टू के। कुछ वर्ड्स जो है मैं लिख दे रहा हूँ सामने, जैसे मेक है, बिड है, लेट है, सी है, हियर है और वाच। इनके बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं वर्ड को लिख दे रहा हूँ, आप लोग फेयर कॉपी बनाइएगा तो उसमें भी लिखते चलिएगा। जैसे मेक, जैसे बिड, जैसे लेट। मेक, बिड, लेट। जैसे सी, जैसे हियर, जैसे वॉच। ये इस प्रकार के वर्ड हैं। इसके बाद हम लोग आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते। आने वाली इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रहेगा, ये ऐसे वर्ड हैं मेक, बिड, लेट, सी, हियर और वॉच। ये ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ही मेड मी, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। जैसे ही बेड हिम गो, ही बेड हिम गो, उसने उसे जाने दिया। ही बेड हिम गो। जैसे वी सॉ हिम सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर देखिए मेड, बिड और सॉ। ये ही सॉ हिम सिंग ए सॉन्ग। ये इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिनमें हमने मेड, बिट और सी, थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म सा, इनका प्रयोग किया है। और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग जैसे हियर का प्रयोग करना भी जान लेते हैं और लेट का प्रयोग भी करना जान लेते हैं। तो अगर हियर के प्रयोग से एग्जाम्पल बनाएं तो हो जाएगा
he heard the patient crying in the hospital। ये गलत हो जाएगा। क्राई, वो तो जीरन बन जाएगा। ही हेयर द पेशेंट क्राई इन द हॉस्पिटल। एक और एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग। आई लेट हिम स्लीप। आई लेट हिम स्लीप। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है, हार्ड हो गया, लेट हो गया। हमने यहाँ पर लगभग सारे एग्जाम्पल्स का प्रयोग कर लिया है, मेक, बिड, लेट, सी, हियर और वॉच। तो इन सब के प्रयोग में इन्फिनेटिव में हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रहेगा, इन्फिनेटिव में हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। हियर्ड, ठीक है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस से बनाना पड़े, जैसे अभी हमने यूज़ किया मेक, बिड, लेट, सी, हियर और वॉच, ये तो एक्टिव वॉइस में एग्जांपल्स, आप लोग उसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ हम लोग पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो पैसिव वॉइस में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ही वॉज मेड हिम लाफ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। इसको अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में हम लोग इन सब के साथ टू का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज जैसे ही वॉज मेड टू लाफ। ही वॉज मेड टू लाफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, द पेशेंट वॉज हर्ड टू क्राई। द पेशेंट वॉज हर्ड टू क्राई। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने मेड टू, यहाँ पर हमने हर्ड टू इसका प्रयोग किया हुआ है। मेड टू लाफ, मेड टू लाफ, यहाँ पर हर्ड टू क्राई। तो इस प्रकार से ये हमारे इन्फिनेटिव में बिना टू के इन्फिनेटिव का प्रयोग किए जाने वाले एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग दूसरा प्रयोग जानते हैं इसी में, बी नंबर में दूसरा प्रयोग जानते हैं। दूसरा नियम कहता है मॉडल एक्सिलरी, जैसे डेयर तथा नीड के बाद इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रहेगा, मॉडल एक्सिलरी, डेयर और नीड। मॉडल एक्सिलरीज डेयर और नीड के बाद, डेयर और नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का रूल है, प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस या इस प्रकार के नियम अक्सर बोर्ड एग्जाम से हट करके कंपटीशन लेवल या किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। नियम को एक बार फिर से देख लीजिए। ऑक्सिलरीज डेयर और नीड, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों ने पढ़ा है
उसमें लास्ट में नीड और डेयर का भी मैंने बताया था। तो डेयर और नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे ही डेयर नॉट गो देयर। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ही डेयर नॉट गो देयर। उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, उसकी वहाँ जाने की साहस नहीं हुई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं नीड का प्रयोग करने के लिए, यू नीड नॉट सिट हियर। आपको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से नीड और डेयर के लिए भी हम लोग इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा इस एग्जाम्पल को भी। आगे बढ़ते हैं, रूल सी, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। अगला नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि मॉडल एक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट और विल तथा वुड, शैल, शुड और मस्ट के बाद आने वाले इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रहेगा, मॉडल एक्सिलरीज थर्ड नंबर में हो जाएगा। मॉडल एक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो क्या हो गया? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस प्रकार से जो भी ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, इनके साथ भी हम लोग इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनके बाद आने वाली इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। टू का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय। वर्ब का सीरीज चल रहा है। वर्ब के सीरीज की सभी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास इन्फिनिटिव चल रही है, इसलिए वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा और हो सके तो फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। आगे चल कर के अच्छे जब बड़े एग्जाम में आप लोग बैठेंगे वहाँ पर भी ये काम आने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा, जैसे आई विल गो आगरा टुमारो। जैसे आई विल गो टू आगरा टुमारो, यहाँ पर देखिए विल के बाद टू गो नहीं, आई विल टू गो टू आगरा टुमारो नहीं, सीधे सीधे हमने यहाँ पे टू को हटा दिया है, आई विल गो टू आगरा टुमारो। और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे यू कैन गो एंड प्ले। यू कैन गो एंड प्ले, आप जा सकते हो और खेल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू मस्ट ओबे द रूल्स। यू मस्ट ओबे द रूल्स। यहाँ पर भी देखिए ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो जितने भी मॉडल एक्सिलरीज मैंने सामने लिख दिए हैं, इनके बाद भी अगर इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव में हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप लोग, जैसे ही मे कम टुमारो, वो कल आ सकता है। तो इस प्रकार से ही वुड गो देयर, आई शैल डू माई वर्क। जैसे गॉड मे हेल्प यू,
जैसे यू माइट ओबे योर पेरेंट्स, इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम लोग इन्फिनेटिव तो आ रहा है लेकिन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगले रूल की बात करते हैं, डी नंबर। सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी रूल को मिस मत करिएगा, शायद कौन सा आपके एग्जाम में पूछ ले। डी की बात करते हैं। अगला हमारा रूल कहता है हैड बेटर, हैड रेदर और वुड रेदर। जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, या फिर वुड रेदर। याद रखिएगा, हैड बेटर, हैड रेदर या वुड रेदर के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से हैं, हैड बेटर, हैड रेदर और वुड रेदर। अगर इस प्रकार के भी वर्ड आते हैं तब इसके बाद भी हम लोग इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा जैसे यू हैड बेटर सिट साइलेंटली। यू हैड बेटर सिट साइलेंटली। यहां पर देखिए यू हैड बेटर सिट साइलेंटली। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, यू हैड सिट, यू हैड बेटर सिट साइलेंटली। आपके लिए शांति से बैठना ही अच्छा है। इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा, हिंदी अर्थ क्या होगा, यू हैड बेटर सिट साइलेंटली। आपके लिए शांति से बैठना ही अच्छा था। इसी के एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, इसमें हैड रेदर का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा यू हैड रेदर, ये हो सकता है डू इट क्विकली। यू हैड रेदर डू इट क्विकली। आपके लिए इसे जल्दी करना अच्छा है। यू हैड रेदर डू इट क्विकली। तो इस प्रकार से यहां पर भी देखिए हैड रेदर के बाद हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको याद करते चलिएगा। ये तीन वर्ड ऐसे हैं, हैड बेटर, हैड रेदर और वुड रेदर। इन तीनों का प्रयोग जानिएगा। इन तीनों के बाद हम लोग आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं वो तो हमको सबको आता है, लेकिन कहाँ पर इन्फिनेटिव हो लेकिन टू का प्रयोग ना किया जाए। इसी प्रकार क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं और हम लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें इसको। जानते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा था इन्फिनेटिव वो होता है जिसके पहले वर्ब से पहले टू लगा दिया जाता है, हमने उतना ही जाना है। लेकिन विथआउट यूजिंग टू भी इन्फिनेटिव बनते हैं। कैसे बनते हैं और कौन कौन से वर्ड के बनते हैं, आज हम लोग उसी का एक एक टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, वर्ड वाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अगला नियम देखते हैं, ई नंबर देखते हैं। जैसे बट, एक्सेप्ट तथा देन के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रहेगा, बट, एक्सेप्ट और देन। कौन कौन से, बट, एक्सेप्ट और देन के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में
का प्रयोग नहीं करते। याद रखिएगा इसको, कौन कौन से, बट, एक्सेप्ट और देन के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इसको भी, याद रहेगा ना इसको, फिर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो हो जाएगा शी डिड नथिंग, बट वीप, ये हो जाएगा। शी डिड नथिंग बट वीप, शी डिड नथिंग बट वीप, उसने रोने के अलावा और कुछ नहीं किया। शी डिड नथिंग बट वीप। यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ पर बट का प्रयोग किया, बट टू वीप नहीं होगा, याद रखिएगा, बट टू वीप नहीं होगा बल्कि बट वीप हो जाएगा। बट के बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसी को। ही डज ये लीजिए, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट हार्ड वर्क, वो सब कुछ करता है बजाय कठिन मेहनत के। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आ गया है, एक्सेप्ट के बाद ये हार्ड वर्क, यहाँ पर भी हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आने वाला इन्फिनेटिव है लेकिन हमने इसमें टू का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी शर्त क्या बनती है कि बट, एक्सेप्ट और देन के बाद हमें इन्फिनेटिव आए तो उसमें टू का प्रयोग नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जिसमें हम लोग देन का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे हो जाएगा, यू आर लाइकली टू मिस then catch the, you are likely to miss then catch the train। यहाँ पर भी देखिए then के बाद हम लोगों को इन्फिनेटिव यूज़ करना नहीं है क्योंकि हमने जाना है कि बट, एक्सेप्ट और then के बाद हमें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करना है। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना कैसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आने पर हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं या ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनके तहत हम लोग आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।